जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम। कितने जितने हमारे इंडियन एयरफोर्स 2026 के भाई बहन हैं जिनका फेज़ 2 आने वाली है, वो लोग परेशान है कि भैया डॉक्यूमेंट क्या लगेगी। डॉक्यूमेंट तो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। मैंने अपना एडमिट कार्ड खोला है जो कि एक 2026 बैच का जो मेरा फेज़ 2 का एडमिट कार्ड था, तो उसी समय से देख के मैं बताऊंगा आपको कितना क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना और बचे हुए दिनों में कैसे तैयारी करना और मैंने कैसे तैयारी किया था और मेरे साथ फेज़ 2 में क्या हुआ था। सारा अपना एक्सपीरियंस इसी वीडियो में जर्नी इससे मैं शेयर करूँगा। उससे पहले आप लोग पहले कमेंट में ये कमेंट कीजिए किन लोगों का यहाँ पे फेज़ 2 है। 2026 बैच में किन किन लोगों का फेज़ 2, आप किस ग्रुप से, एक्स या वाई, और आप किस स्टेट से, वो कमेंट कीजिएगा। और टेलीग्राम का लिंक सबसे सबसे ऊपर मैं पिन कर दूंगा कमेंट बॉक्स में। आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। सारी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो में सारा चीज़ PDF वगैरह आपको वहाँ पे प्रोवाइड करवाता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। और अगर पहली बार चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैंने एक बार इंडियन एयरफोर्स और 3 बार नेवी SSR में सिलेक्शन ले चुका, तो मैं आपको अपना सारा जर्नी यहाँ पे शेयर करूँगा। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो जैसे देख सकते हैं मेरा था एक 2026 में फेज़ 2, जहाँ मेरा सेंटर पड़ा था, देख सकते हैं 10 AC बीटा बीटा एयरफोर्स स्टेशन बीटा, जो कि पटना में, क्योंकि मैं बिहार से हूँ तो मुझे पटना ही में पड़ा था। तो आपको क्या करना मेरे दोस्त, यहाँ पे आपको ये देख सकते हैं ये फ़ोटो, यहाँ पे आपको वहाँ पे एक फ़ोटो लगेगा। एक मिनट, इसमें फ़ोटो आपको यहाँ पे आपको फ़ोटो पेस्ट करना होगा। सेम फ़ोटो जैसा देख सकते हैं मेरा सिलेक्ट वाला फ़ोटो है, वैसा ही फ़ोटो आपको यहाँ पे पहले ही से पेस्ट करके रखना है। आप लोग जब भी एडमिट कार्ड निकलवाइएगा फेज़ 2 का, ऐसा सेम फ़ोटो देख सकते हैं मेरा सेम फ़ोटो यहाँ पे पेस्ट करना होगा आपको। नहीं तो अगर आप पेस्ट नहीं करेंगे तो वहाँ पे आपको गाली सुनने को मिल सकता है। और एक और बात कहना मैं भूल गया, आप लोग वहाँ पे अपना गम, अपना स्टेबलाइजर, सारा चीज़ लेके जाएगा। आपको वहाँ कुछ नहीं दिया जाएगा, कुछ नहीं दिया जाएगा। नेवी में दे दिया जाता है, बट वहाँ पे अपना गम, अपना स्टेबलाइजर, अपना पेन, अपना पेंसिल, सारा चीज़ अपना लेके जाइएगा। वहाँ पे आपको कोई देने वाला नहीं। 4-5 पेन रख लीजिएगा, स्टेबलाइजर रख लीजिएगा, गम रख लीजिएगा, और क्योंकि आपको वहाँ पे कुछ नहीं मिलने वाला। और सेम फ़ोटो आपको यहाँ पे लगेगी। तो चलिए बात करते हैं। तो देख सकते हैं हमारा चेस्ट नंबर देखिए क्या था, 236 नंबर चेस्ट नंबर मेरा था। और यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड थंब, ये सब आपको कुछ अभी फिल नहीं करना है, वो आप खुद वहाँ पे करवा देंगे। आपको यहाँ पे कुछ नहीं फिल करना है, वो आप जैसे ही वहाँ पे जाएंगे तो आपको वहाँ पे वो फिलअप खुद करवाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये सब देख सकते हैं फिजिकल के बारे में, वो आपको इसमें टेंशन कुछ, इसमें भी आपको कुछ नहीं भरना है। वो अपने हिसाब से कहाँ क्वालीफाई, कहाँ डिसक्वालीफाई करना होता है, लिखना होता है, वो बता देंगे वहाँ पे। और आपको कोई इसमें कोई छेड़खानी नहीं करनी है, वहाँ पे खुद ही आप भरवा देंगे आपको। और ये वाले बच्चे, ये सारी चीज़ों के बच्चों बहुत हल्के में लेके रहते हैं। आप लोग हल्के में मत लीजिएगा मेरे दोस्त, हल्के में लीजिएगा तो आप फेज़ 2 से बाहर हो सकते हैं। ये देखिए पहला क्या है, कैंडिडेट्स हैव टू रिपोर्ट ASC ऑन डेट एज मेंशन द फेज़ 2 एडमिट कार्ड अलोंग विद द फ्लोइंग डॉक्यूमेंट्स। आपको कैंडिडेट्स को रिपोर्ट करना होगा उसी टाइम, उसी डे पर जो आपको वहाँ पे लिखा होगा। जैसे कि मेरे आईडी कार्ड पे लिखा हुआ था रिपोर्टिंग टाइम, देखिए मेरे आईडी कार्ड पे लिखा हुआ है कि कितने बजे रिपोर्ट करना है। इधर कहीं लिखा होगा मेरे दोस्त, उस नए समय में देखिए है ना, रिपोर्टिंग टाइम 5 बजे। मेरे को सॉरी दोस्त, सॉरी 5 बजे मेरे को, देखिए मेरे को वहाँ पे 5 बजे रिपोर्ट करना था वहाँ पे ASC सेंटर पे। तो आपको देखिए मेरे को 17 तारीख को फेज़ 2 था, 5 बजे था, ASC बीटा में था। तो जो आपको यहाँ पे दिया हुआ टाइम मेंशन किया, आप उसी टाइम वहाँ पहुँचिएगा। सबसे बड़ा ये देखिए कट मार्क दिया हुआ, आप इसको अपना खुद वहाँ वो पूछते हुआ देखते हैं, इसलिए आप लोग पहले से ही अपना जो भी कट मार्क दिए वो लोग अपना आइडेंटिफाई करके खुद से रखिएगा, नहीं तो वहाँ पे गाली गाली सुनने को मिल सकता है। तो चलिए डॉक्यूमेंट पे मैं बात कर रहा था, तो एक डाउट तो आपका क्लियर हो ही गया, आई होप। एक मिनट दोस्त, एक डाउट आपका क्लियर हो गया कि जो वहाँ पे टाइम दिया होगा एडमिट कार्ड में, आपको उसी टाइम उसी डेट पे आपको वहाँ पे करना है। और कलर प्रिंट आउट ऑफ एडमिट कार्ड ऑफ फेज़ 2 एंड वेरीफाई एडमिट कार्ड ऑफ फेज़ 1 ड्यूरिंग ऑनलाइन एग्जामिनेशन। ये क्या होगा, तो आपको पहला नंबर तो पहला पॉइंट इसमें दिया हुआ है कि आपको ASC पर जो भी टाइम दिया होगा और जो भी डेट है उसी डेट पे जाइएगा। नहीं तो आपको वहाँ पे अंदर नहीं किया जाएगा। उसके बाद जो आपको फेज़ 2 का एडमिट कार्ड, जो मेरे पास ये फेज़ 2 है, उसका आपको एक कलरफुल प्रिंट आउट निकाल 2 आप रख लीजिएगा वहाँ पे। मैं बोल रहा हूँ ना दोस्त, आप 2 रख लीजिएगा। और जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन का फेज़ 1 का एडमिट कार्ड, जो वहाँ पे आपको साइन मोहर मरवाए थे वहाँ पे,
वो आपको साथ में लेके जाना है। बहुत सारे बच्चे वो नहीं लेके जाते हैं, तो आप गेट पे ही बोल दीजिएगा। गेट पे बोल दीजिए तो वो अपना वो कुछ कर देते हैं, बट अंदर अगर गेट पर आप नहीं बोलेगा, अंदर पकड़े गए तो आपको सीधा आउट करेंगे। जो भी लोग के पास नहीं होगा वो गेट पे ही बोल दीजिएगा कि सर मेरे पास ये नहीं है। वो कुछ करते हैं, फिर बाद में आपको करवा देंगे। कलर प्रिंट आउट ऑफ ऑफ ड्यूली ड्यूरिंग एप्लीकेशन फॉर डाउनलोड ऑन द completion of online registration, the application into payment status successfully relevant column and the same print of the admit card as the printed admit card। आपको जब आपने फॉर्म भरा था तो आपको वहाँ पे जो अपने को फॉर्म है तो फॉर्म भरने वाला साइबर कैफे वाला आपको एक पेपर दिया होगा निकाल के, जो उसमें सारा चीज़ लिखा हुआ था, पेमेंट और वगैरह आगे बढ़ा सबको वहाँ पे लेके जाएगा। और वहाँ पे आप नहीं लेके जाते पेमेंट वाले, जो अपने ऑनलाइन फॉर्म भरा था तो आपके पास जो वहाँ पे प्रिंट आउट निकला था वो लेके जाइएगा, उसमें पेमेंट वाला भी लेके जाइएगा। अगर वो नहीं लेके जाते हैं तो आपको फेस टू देने नहीं दिएगा, आपको वहाँ से आउट कर दिया जाएगा। 8 कॉपी ऑफ एन स्टेटेड रिसेंट यूज ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। ये क्या है? 8 कॉपी आपको फोटो कॉपी के लिए जाना है, कलरफुल, जो कि आपने पासपोर्ट साइज, जो कि आपने जो मैंने बताया था ना, जो ऐसा ही सिलेट वाली साइज जो फोटो आपने फेज 1 में दिया था। और मैं बता दूं कि ये 8 नहीं, आप 16 लेके जाइएगा। 16 लेके जाइएगा। यहाँ इसका फ़ोटो कलरफुल, वहाँ पे बहुत फ़ोटो लगती है। 16 फ़ोटो आप रख लीजिएगा। उसके बाद ओरिजिनल, एक मिनट, उसके बाद आपको ओरिजिनल लेके, क्या देखिए यहाँ पे दिखा हुआ है, प्रिंट एज एडमिट कार्ड। और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, HB पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, ग्लू स्टिक, स्टेपलाइजर, सारा चीज़ आपको वहाँ खुद लेके जाना है। 8 कॉपी ऑफ एन स्टेटेड, ये तो मैंने बता दिया आपको, ओरिजिनल एंड 4 सेल्फ स्टेटेड फोटो कॉपीज ऑफ मार्टिकुलेशन पासिंग सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड फॉर वेरिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट नेम्स, फादर्स नेम एंड हिज डेट ऑफ बर्थ। ये क्या है, जो आपका 10th में जो मार्कशीट है उसका आपको ओरिजिनल कॉपी, और इसमें 4 कहा गया बटा, उसका 5 कॉपी करवा लीजिएगा। 5 फोटो कॉपी उसका करवा लीजिएगा। जो आपको बिहार में है तो आपको पासिंग सर्टिफिकेट उसका अलग मिलता होगा, तो आप लोग उसका पासिंग सर्टिफिकेट अलग से, उसका 5 कॉपी और इसका 5 कॉपी, इसका भी 5 कॉपी लेके जाना है, और आपको उसका भी 5 कॉपी लेके जाना है। दोनों वहाँ पे ज़रूरत पड़ेंगी, जो क्योंकि आपको आप कहता है कि बेसिक डिटेल आपको आधार कार्ड से नहीं वहाँ देखा जाता, आपको वहीं से 10th 12 के मार्कशीट, 10th के मार्कशीट को ही अपना बेसिक आधार माना जाता है, उसी से आपको सारा चीज़ मिलाया जाता है। और आगे बात करते हैं ओरिजिनल फॉर, ये तो हो गया। ओरिजिनल फॉर टेस्टेड मार्टिकुलेशन मार्कशीट अप्लीकेबल 3 ईयर डिप्लोमा कोर्स, यही तो मैं बोल रहा था मार्टिकुलेशन। आपको उसका सेल्फ कॉपी भी लेके जाना है, 4 कॉपी। और 2 ईयर वोकेशनल कोर्स, अगर आपके पास कोई वोकेशनल कोर्स जैसे डिप्लोमा वगैरह वगैरह किया तो उसका आपको ओरिजिनल मार्कशीट और उसके साथ आपको 4 फोटो कॉपी लेके जाना है। ओरिजिनल एंड 4 सेल्फ स्टेटेड फोटो कॉपी ऑफ इंटरमीडिएट, जो आपका 12th का मार्कशीट है उसका, उससे ओरिजिनल और उसका 5 कॉपी आप निकलवा लीजिएगा। और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन पासिंग सर्टिफिकेट ऑफ मार्कशीट, और एक आपको पता है कि मार्कशीट अलग होता है, इसमें सर्टिफिकेट अलग होता है, तो उसका भी आपको 5 कॉपी निकलवा के लेके ही जाना होगा, नहीं तो आपको वहाँ पे बाहर कर दिया जाएगा न्यू कार्ड से। ओरिजिनल फॉर टेस्ट कॉपी ऑफ 2, अगर आपके पास कोई वोकेशनल कोर्स है तो उसका आप लेके जाइए फोटो, अगर नहीं है तो नहीं लेके जाइएगा। मार्कशीट ऑफ नॉन वोकेशनल फिजिक्स, अगर ये सब अगर आपके पास है, अगर ओरिजिनल फोर सपोजिटेड फोटो कॉपी ग्रेजुएशन अंदर सर्टिफिकेट कंप्लीट, अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है तो आपको ओरिजिनल मार्कशीट और उसका 5 सेल्फ टेस्टेड फोटो कॉपी लेके जाइए, जो जीरोक्स बोलते हैं, ताकि वहाँ पे आपको बहुत सारी, जो अंदर जाइएगा ज्वाइनिंग होगी तो आपकी सारी बहुत सारी फायदा उससे होंगी। सेमेस्टर वगैरह वगैरह का हो गया। अब आगे बात करते हैं। आपको बोल रहा है ओरिजिनल, तो ये तो जिसके पास ग्रेजुएशन होगा वो अपना लीजिएगा। NCC सर्टिफिकेट, ये भाई साहब बहुत 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 बहुत, ये NC सर्टिफिकेट ऑफ चिल्ड्रन ऑफ एयरफोर्स, पर्सनल सर्टिफिकेट ऑफ चिल्ड्रन ऑफ सर्विंग। अगर आपका कोई पापा या कोई लोग वहाँ पे अगर एयरफोर्स में जॉब करते तो उसका जो सर्टिफिकेट होता है सर्विस वाला, वो आप लेके जाइएगा। और कुछ वहाँ पे इसका फ़ायदा होता होगा, पोर्टल पे ब्राउट अलॉन्ग विद रिपोर्टिंग ऑफ एग्जामिनेशन आफ्टर सिग्नेचर एंड स्टाम्प ऑफ इशूज अथॉरिटी, जो कि सर्टिफिकेट होता है, जो कि रिलेशन वाला होता है, जो कि इसमें अथॉरिटी का सिग्नेचर होना चाहिए, वो भी आप लेके जाइएगा। और उसके बाद पैराग्राफ 10 में लिखा ओरिजिनल एंड फोर स्टेट फोटो कॉपी डोमिसाइल सर्टिफिकेट। ये भाई साहब बहुत, ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट ये आपको ले जाइए। इसका मैं बताता हूँ, जब मेरा फेज 2 हुआ था तो डॉक्यूमेंटेशन में डोमिसाइल सर्टिफिकेट एक बच्चे के पास नहीं था, उसके बाहर वो कर दिए, डायरेक्ट फेज 2 आउट कर दिए। मेरे दोस्त, आप इतना मेहनत कर रहे हैं, अगर आपके पास अभी डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं तो आप लोग अभी बनवा लीजिए।
जो आपने ऑनलाइन में दिया था या ऑफलाइन उतना नहीं मिलाते हैं, बट आप लोग के पास डोमिसाइल होना चाहिए। सबसे बड़ा चीज़, क्योंकि आपको जब से स्टेट वाइज हो जाता है तब से ये डोमिसाइल लगता है। आपको जो मेडिकल असिस्टेंट वाला बच्चे उन्हें ये नहीं लगेंगी। और फॉर कैंडिडेट्स डिस्चार्ज फ्रॉम इंडिया नेवी, अगर आप किसी डिस्चार्ज हो कि इंडियन नेवी, आर्मी, किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से ओरिजिनल एंड फोर सेल्फ टेस्टेड, अब उसका जो आपको रिजाइनेशन लेटर मिला होगा वो आपको लेके जाना है। और उसके बाद देखिए पैराग्राफ 13 में क्या दिया, ओरिजिनल एंड फोर सेल्फ टेस्टेड फोटो कॉपीज ऑफ एनसीसी ABC इफ एप्लीकेबल। यदि आपके पास एनसीसी का फोटो कॉपी है, आपने एनसीसी किया है तो आप लेके जाइए, क्योंकि आपको पता है कि एनसीसी ए का आपको 5 नंबर मिलता है। अगर आप ए नहीं किया है, आपका पास अगर बी सर्टिफिकेट है तो 6 नंबर, अगर सी किया तो आपको रिटन एग्जाम में 7 नंबर मिलते हैं। तो इसलिए अगर आपके लोग के पास है एनसीसी सर्टिफिकेट, आप लेके ज़रूर जाइएगा, उसका वहाँ पे आपको फ़ायदा मिलेंगी मेरे दोस्त, बहुत सारी फ़ायदा होंगे। और कैंडिडेट एडिशनल स्किल क्वालिफिकेशन अचीवमेंट्स इंक्लूडिंग, कोई भी आपके पास अगर एडिशनल स्किल है, ड्राइविंग लाइसेंस या कंप्यूटर कोर्स जो भी वगैरह, हॉस्पिटलिटी, लॉजिस्टिक, अकाउंटिंग, कोई भी है तो उसका आप रिक्वायर ऑफिसर एंड सर्टिफिकेट, जो कि ऑफिसर द्वारा वहाँ पे सिग्नेचर साइन मुहर वाला, उसका आपको सर्टिफिकेट लेके जाना है। मिनिमम एप्लीकेबल हाइट फॉर वुमेन 150 से देख सकते हैं, तो हाइट ये तो सभी को पता है मेरे दोस्त कि 152 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। फॉर कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हाई हिली रीजन ऑफ उत्तराखंड, लोअर मिनिमम हाइट ऑफ, जो कि उत्तराखंड के साइड होता है जहाँ पहाड़ी इलाका जहाँ पे हाइट कम होती है, तो उनका 147 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। इन केस ऑफ कैंडिडेट्स फ्रॉम लक्षद्वीप एंड मिनिमम हाइट विल बी 150 सेंटीमीटर। अगर आप लक्षद्वीप की तरफ से तो आपको 150, अगर आप उत्तराखंड से हैं तो आपको 147 सेंटीमीटर हाइट पे चलेगा। हाउ एवर कैंडिडेट्स एवाइलिंग हाइट रिलैक्सेशन फॉर बीइंग डोमिसाइल ऑफ नॉर्थ ईस्ट हिली रीजन ऑफ उत्तराखंड। और वही ना, आपको डोमिसाइल लेके जाइए, उससे पता चलेगा कि आप अगर उससे ज़्यादा हो गए तो आपका हाइट में थोड़ी रिलैक्सेशन मिलेंगी। The print out of educational certificate obtained from mobile snapshots, image, internet copy और marks will be not be applicable। हाँ, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर मेरे पास मोबाइल है, तो आपको मोबाइल वाला नहीं चलेगा, आपको वहाँ पे ओरिजिनल सारा चीज़ लेके जाना। मैं लास्ट में एक बार समराइज कर दूंगा आपको क्या क्या लेके जाना है। आप लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि ये मेरा ही फेज़ 2 है का एडमिट कार्ड है। उसके बाद चलिए मैं आगे की बात करता हूँ। Candidate must his Aadhaar card as proof the identity. Phase 2 test shall not produce any valid photo identity proof it or Aadhaar card is not available। आपको आधार कार्ड अपना लेके ही जाना है दोस्त, मेरे दोस्त, आधार कार्ड आपको लेके वहाँ पे जाना है। आधार कार्ड अगर आप वहाँ पे नहीं लेके जाते तो प्रॉब्लम वहाँ पे हो सकती है, आपको वहाँ से फेस टू आउट किया जा सकता है। आगे आप पढ़िए। Candidates discharged from Indian Army, Indian Navy, any other government organization and eligible for selection test subject to their discharge with no adverse entries. If any candidate does not disclose the fact of being employed, that being ex-serviceman, candidates found including unfair means during the examination shall be divided permanently, and their candidature are liable to be cancelled at any stage of selection test thereafter if any is found to be not in order as per the laid on eligibility criteria। आपको इसमें ये दिया गया है कि आप लोग वहाँ पे किसी भी दलाल के चक्कर में मत पड़िए। आप अगर किसी भी चीटिंग करते पकड़े गए तो आपको वहाँ से आपका करियर वहाँ से ख़त्म हो जाएंगी सारी चीज़। आपको कभी आप डिफेंस में जॉब नहीं कर पाएंगे और सारा आपको वहाँ पे जुर्माना भरना पड़ेगा, आपको जेल भी हो सकता है। उसके बाद देखिए सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट मेंशन ही पैरा 1 अबव एप्लीकेबल हाउएवर कैंडिडेट्स विद फोटोकॉपी ऑफ एजुकेशनल मार्कशीट, जो कि यही दिया हुआ है कि आपको फोटोकॉपी प्लस एजुकेशनल मार्कशीट ओरिजिनल वाली आपको लेके वहाँ पे एप्लीकेबल होने तो आपको वहाँ से फेज 2 से बाहर कर दिया जाएगा। आप लोग के लिए इतना क्या है, ये कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू बियरिंग देयर स्पोर्ट्स शूज। आपको पता है कि वहाँ पे आपको फिजिकल कुछ दिन होगा तो आपको लोअर में जाना है और टी शर्ट में जाना है, और आपको स्पोर्ट्स शूज लेके जाना है, क्योंकि जूते के बिना वहाँ पे दौड़ना अलाउ होता है। बट वहाँ पे आप लोग जूता पहन के दौड़ेंगे तो आपको किसी भी इंजरी हो जाएगी तो आपको बहुत आगे प्रोसेस में कंप्लीट होगा, वहाँ पे आपको डिस्टर्बेंस होगा तो आप आउट भी हो सकते हैं। लेकिन वहाँ पे आप दौड़ सकते हैं, बट आप लोग अपना शूज़ लेके जाइएगा। और
देखिए पहन के क्या जाना था, मैं आपने बोला आपको एक सिंपल लोअर ट्राउजर पहन के जाना है, ट्राउजर भी तो मल्टीपल पॉकेट है नॉट लगा आपको, जिसमें बहुत सारे लोग छपरी बन के जाते हैं, इतना इतना फैला के जाते हो आप लोग को, वो सब फैला के सिंपल एक सिविलियन होके जाना। आप अभी फौजी है और आप फौज में जा रहे हैं तो आपको एकदम कोई स्टाइल में नहीं, आपको एक अच्छे नागरिक बन के जाना है आपको वहाँ देने। इट इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड डू एनी रफ वर्क राइट एनीथिंग एनीवेयर दिस एडमिट कार्ड। आपको अपने एडमिट कार्ड पे कुछ भी नहीं लिखना है मेरे दोस्त, नहीं तो आपको वहाँ पे आउट कर दिया जा सकता है। कैंडिडेट शुड बी प्रिपेयर टू स्टे द इंटायर ड्यूरिंग टेस्ट अंडर देयर अरेंजमेंट टीडी विल बी एमिशेबल। आप लोग अगर वहाँ पे जाते हैं तो अपना रुकने की व्यवस्था कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे किसी भी कारण बस आपको फेज़ 2 में 1 से 2 दिन ही लग सकता है, ऐसे तो लगता नहीं, लेकिन अपना बोलते हैं ये लग भी सकता है। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू कम प्रिपेयर्ड फॉर इनिशियल मेडिकल विच बी काउंटर इमीडिएटली एट डेजिनेटेड मेडिकल बोर्ड सेंटर आफ्टर कंप्लीटेशन फेज़ 2 एग्जामिनेशन। आपको जैसा कि ये तो आपके कोई काम की नहीं है, आपको इसमें दिया हुआ है कि फेज़ 2 एग्जामिनेशन के बाद आपको जैसे कि 5 से 7 दिन का समय दिया जाता है, वहाँ पे आपको मेडिकल का अगर आप लोग सारा चीज़ क्लियर कर लेंगे तो आपको मेडिकल का वहाँ पे दिया जाएगा 5 से 7 दिन बाद, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग कर लीजिएगा मेरे दोस्त, वहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। तो आई होप सारी डाउट आपको क्लियर हो गए होंगे, सारा चीज़ क्लियर हो गया। ये तो देखिए ये तो बॉडी टैटू, अगर आपके पास बॉडी टैटू है, बॉडी टैटू तो आप ये फॉर्म निकलवा के भर के लीजिएगा, या आपको कंसेंट फॉर्म है। अगर आप 18 से नीचे तो आपको पेरेंट्स का साइन कराना पड़ेगा, 18 साल से ऊपर का है तो आप खुद वहाँ पे कर सकते हैं। अगर 18 साल से नीचे हैं तो आपको वो सब वहाँ पे भरवा लिया जाएगा। फिजिकल फिटनेस टेस्ट 17/2006 एप्लीकेबल, ये सतीश कुमार, ये सब वहाँ पे लिखा होता है मेरे दोस्तों, टैटू वाला फॉर्म। तो चलिए मैं फिर से समराइज कर दूँ तो क्या क्या लेके जाना है आपको। तो सबसे पहले आपको 10th का मार्कशीट, 10th मार्कशीट प्लस जो कि आपका सर्टिफिकेट होता है अलग से, जिसमें आपको सारा चीज़ मेंशन हो, इसका 4 फोटोकॉपी, 4 कापी, 4 से 5, 4 नहीं मेरे दोस्त, यहाँ पे आप 5 लीजिए, 5 कॉपी। फिर आपको 12th का मार्कशीट, इसका भी सर्टिफिकेट प्लस 5 कापी, ये सब सारी चीज़ हो गया। 10th का मार्कशीट प्लस 5 कॉपी, उसका सर्टिफिकेट 5 कापी, 12th का मार्कशीट 5 कापी, और उसके बाद आप लोग डोमिसाइल ले लीजिएगा, डोमिसाइल उसका 5 कापी, आधार कार्ड ले लीजिएगा उसका 5 कापी, बस इतना ही डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना, और डोमिसाइल ले लीजिएगा उसका आधार, 10-12 का मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट, आधार कार्ड और सभी का 5-5 कापी, फेज़ 1 का एडमिट कार्ड, फेज़ 2 का एडमिट कार्ड, और जो आपको फॉर्म भरे थे उसके समय जो आपका प्रिंट निकाला था वो प्रिंट, और जो वहाँ पे पेमेंट किए थे 650 का उसका रिसीविंग। इतना चीज़ आपको लेके जाना है, इतना चीज़ अगर लेकर आप जाते हैं तो आपको वहाँ कोई बाहर नहीं करेगा। तो आई होप सारी चीज़ आपको क्लियर हो गया कि डॉक्यूमेंट क्या क्या लेके जाना है। आप अब मेरे बारे में जानना चाहते हो तो मेरे दोस्त, मैंने पीएफटी क्वालीफाई कर लिया था, पीएफटी क्वालीफाई किया था, बट मैं एसआरटी आउट हो गया था अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि वहाँ पे मेरे से कुछ गड़बड़ियाँ हो गई थी जिस कारण मैं एसआरटी आउट हो गया था। लेकिन मेरे को पूरा एक्सपीरियंस है कि फेज़ 2 में कैसे क्या था, इसलिए मैं फिजिकल का आप लोग कमेंट कीजिएगा, तो फिजिकल के लिए मैं एक वीडियो भी बना दूंगा कि किस तरीके का बचे हुए दिनों में आपको फिजिकल करना है। और एसआरटी के लिए अगर आप ऑपरेशनल जीडी के लिए, जीडी का तो हम हवा में उड़ा देते, लेकिन मैं जीडी तक पहुँचा नहीं, बट मेरे दोस्त थे तो मुझे पूरा एक्सपीरियंस हो वहाँ पे। जीडी में 1 से 2 बंदे बाहर होते, आपको पता है कि फिर हम लोग में 150 के रिपोर्टिंग था, 350 उसमें से 120 एसआरटी आउट हो गए थे, लगभग 40% बच्चे एसआरटी आउट हो गए थे। तो एसआरटी और जीडी के लिए अगर फ्री में प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमारे इसी चैनल पर अर्जुना बैच है, आप उससे जुड़ के अपनी तैयारी को आगे कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। उसमें आपको 1 रुपया भी देने की ज़रूरत नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वहाँ पे तैयारी कराई जाती है। तो आई होप सारी चीज़ें आप डाउट की क्लियर हो गई होगी। अगर डाउट क्लियर हो गई तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपको लिए लाता रहता हूँ। कि मैंने खुद एयरफोर्स एग्जामिनेशन क्वालीफाई किया और फेज़ 2 में एसआरटी आउट हुआ, बट मेरे जो पूरा एक्सपीरियंस है, नेवी का 2 बार फेज़ 2 क्लियर किया, सारा चीज़ आपको प्रोवाइड किया जाता है इसी चैनल पर। तो आप लोग आई होप सारी डाउट क्लियर हो गई होगी। तो चलिए मिलता है अगली वीडियो में, जय हिंद।